प्रभु यीशु मसीह की जय हो। प्रभु यीशु मसीह की जय हो। अगली बात, लुच्चे परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं होंगे। लुच्चों को परमेश्वर के राज्य में फाटक से प्रवेश नहीं मिलेगा। लुच्चों को स्वर्ग में प्रवेश नहीं मिलेगा। जो पुरुषों के साथ लुचपन करते हैं, जो स्त्रियों के साथ लुचपन करते हैं, जो कम उम्र के बाल्य काल के छोटे बच्चों के साथ लुचपन करते हैं, जो नैन से सहन करते हैं, जो उंगलियों से इशारे करते हैं, ये लुच्चे स्वर्ग के वारिस नहीं होंगे। लुच्चों के लिए, लुचपन करने वालों के लिए स्वर्ग में कोई स्थान नहीं है। जो स्त्रियों के साथ लुचपन करती हैं, जिनको लुच्ची कहा जाता है, इन लुच्चियों के लिए नरक की आग दहकाई जा रही है। ये पवित्र बाइबल बताती है। सारी लुच्ची लोमड़ियां इकट्ठी की जाएंगी और नरक की आग में झोंकी जाएंगी। सारे लुच्चे लोमड़े इकट्ठे किए जाएंगे और नरक की आग में झोंके जाएंगे। इसलिए सावधान रहें। लुच्ची परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। उनके लिए स्वर्ग में कोई स्थान नहीं है। ये कोई मायने नहीं रखता कि लुच्ची का टाइटल क्या है। ये कोई मायने नहीं रखता कि लुच्चे का टाइटल क्या है। उसको कैसे संबोधित किया जाता है। आज पृथ्वी पर लुच्चे का स्टेटस क्या है। राजनीति में कोई बड़ा नाम है, या धार्मिक क्षेत्र में बड़ा नाम है, या समाज में बड़ा नाम है, या व्यापार मंडल में बड़ा नाम है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। या हॉलीवुड में या बॉलीवुड में बड़ा नाम है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। परमेश्वर जो एक सच्चा न्यायी है, उसके तराजू में सब एक साथ ही तौले जाएंगे। लुच्ची परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। परमेश्वर के स्वर्ग राज्य की वस्तुओं के वारिस नहीं होंगे। उन्हें स्वर्ग में फाटक से प्रवेश नहीं मिलेगा। वहां लिखा होगा लुच्ची की एंट्री बैन है, उसका प्रवेश निषेध है। अगली बात, नशा करने वाले पियक्कड़ परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। नशा करने वाले और पियक्कड़ परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। नशा करने वाले जो बीड़ी का नशा करते हैं, सिगरेट का नशा करते हैं, चिलम का नशा करते हैं, चरस गांजे भांग का नशा करते हैं, या ऐसी जलाकर पीने वाली किसी भी वस्तु का नशा करते हैं, किसी भी धातु का नशा करते हैं, वे नशेड़ी परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं हो। या पीने वाला कोई भी पदार्थ पीकर, शराब है, शराब की अलग अलग कैटेगरी है, कोई कम नशा करने वाली, कोई ज्यादा नशा करने वाली, कोई जल्दी घुमा देने वाली, कोई देर से घुमा देने वाली। लोग तरह तरह की चर्चा करते, मैं तो वो पीता हूं, मैं वो नहीं पीता, अपने आप को बहकाते रहते। कोई कहता मैं तो जी शराब नहीं पीता, बियर पीता हूं, मैं तो जी 1 गिलास पीता हूं और आराम से सो जाता हूं। कई पत्नियां कहती हैं मेरे ये जी बड़े अच्छे हैं, ये तो पौआ पी के आराम से सो जाते हैं, किसी से कुछ बोलते चालते नहीं है, तो हमें कोई तकलीफ नहीं है।
ऐसी तरह तरह की बातें होती हैं, लेकिन ये तो इंसानी बात है। मैं तो परमेश्वर के इस पवित्र वचन की बात कर रहा हूं। ये पवित्र वचन क्या कहता है? ये पवित्र वचन ये कहता है कि नशा करने वाले अभ्यंकर परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे, इनके लिए प्रवेश नहीं मिलेगा, ये नरक की आग में झोंके जाएंगे। जितना ये मजा ले रहे हैं, नशा कर करके, चिलम पी पी के, बीड़ियां पी पी के, सिगरेटें पी पी के जितना मजा ले रहे हैं, नशे की बोतलें पी पी के, पौआ पी पी के, अद्धा पी पी के जितना मजा ये ले रहे हैं, उससे बड़ी सजा इनका इंतजार कर रही है। जितने इनके रोशनी के दिन नहीं है, इससे लाखों गुना ज्यादा इनके अंधेरे के दिन होंगे, जहां ये रोते और दांत पीसते रहेंगे और इनको छुटकारा नहीं मिलेगा। प्रभु यीशु मसीह की जय हो, प्रभु यीशु मसीह की जय हो। ये पवित्र वचन इसलिए सुनाया जाता है, इसलिए पढ़ा जाता है कि लोग बुराई से बचे रहे, पाप से बचे रहे और परमेश्वर के मनपसंद बने रहे, ताकि उनके लिए प्रभु यीशु के साथ स्वर्ग में रहने का सौभाग्य प्राप्त हो। हालेलुया। अगली बात, गाली देने वाले स्वर्ग के राज्य के वारिस नहीं होंगे। गाली देने वालों को स्वर्ग में प्रवेश नहीं मिलेगा। परमेश्वर को गाली देने वालों से नफरत है। गाली देने वाले गंदे स्त्री पुरुषों से परमेश्वर नफरत करता है। पुरुष भी गालियां देते हैं, स्त्रियां भी गालियां देती हैं। स्त्रियों को भी गाली देते सुना जाता है, पुरुषों को भी गालियां देते सुना जाता है। जो घिनौनी गालियां अपने मुंह से निकालते हैं, जो घिनौनी गंदी गालियां अपनी जुबान से बोलते हैं, वे गाली देने वाले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सके। चाहे वो पड़ोसी को गाली देते हैं, चाहे वो गली में किसी को गाली देते हैं, चाहे वो बाजार में किसी को गाली देते हैं, चाहे दफ्तर में, कंपनी में, फैक्ट्री में किसी को गाली देते हैं, चाहे वो अपने घर में किसी को गाली देते हैं, गाली देने वालों के लिए स्वर्ग में कोई स्थान नहीं है। प्रभु यीशु मसीह की जय हो। गालियां देकर मैं नहीं बताऊंगा कैसी कैसी गालियां लोग निकालते हैं कि सुनकर अच्छा आदमी भाग खड़ा होता है, या सुनकर अच्छे आदमी के कान हिलने शुरू हो जाते हैं। ऐसी ऐसी गालियां स्त्री पुरुष निकालते हैं, और गाली देने वालों के लिए स्वर्ग में प्रवेश निषेध है। उनके लिए कोई एंट्री नहीं है। वे जीवन के वृक्ष के पास नहीं जा सकेंगे और जीवन के फल का स्वाद कभी नहीं चख सकेंगे। ओ प्रभु यीशु मसीह की जय हो, प्रभु यीशु मसीह की जय हो, प्रभु यीशु मसीह की जय हो। वही स्वर्ग में प्रवेश पाएगा जिसके रोम रोम में यीशु नाम बसा हुआ है, जिसकी हर सांस में यीशु नाम बसा हुआ है, जिसके दिल की हर धड़कन में यीशु नाम बसा हुआ है, जिसकी हर सांस में यीशु नाम निकलता है। वो ही स्त्री, वो ही पुरुष स्वर्ग में प्रवेश पाएगा, और उससे छानबीन भी नहीं होगी, क्योंकि मुंजी यीशु, प्रभु यीशु द्वार पर उसके स्वागत के लिए स्वयं खड़े होंगे। हालेलुया। अगली बात, अंधेर करने वाले स्वर्ग के वारिस नहीं होंगे। ओ हालेलुया। परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की स्तुति, परमेश्वर की प्रशंसा। जो अनाथों पर अंधेर करते हैं उनके लिए स्वर्ग में कोई स्थान नहीं। जो गरीबों पर अंधेर करते हैं उनके लिए स्वर्ग में कोई स्थान नहीं। जो दलितों पर अंधेर करते हैं उनके लिए स्वर्ग में कोई स्थान नहीं। जो दीन दुखियों लाचारों को सताते हैं, उन पर अंधेर करते हैं, उनके लिए स्वर्ग में कोई स्थान नहीं।
जो विधवाओं का घर लूट लेते, उन पर अंधेर करते हैं, उनके लिए स्वर्ग में स्थान नहीं। जो गरीब और कमजोर लोगों को लूट लेते हैं, उनके घरों को लूट लेते हैं, उनकी जमीन को लूट लेते हैं, उनके खेतों को लूट लेते हैं, उनके पशुओं को लूट लेते हैं, उनके धन को लूट लेते हैं, उन दबंगों, उन दुष्टों, उन पापियों, उन लुटेरों का, अंधेर करने वालों का स्वर्ग में प्रवेश निषेध है। जी हां, उनके लिए स्वर्ग में प्रवेश की इजाजत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर जो सच्चा है, पवित्र है, यीशु मसीह जिसका नाम है, वो अनाथों, विधवाओं, गरीबों, दलितों और कमजोरों से प्रेम करता है। और उसने दलितों, कमजोरों, अनाथों, विधवाओं और गरीबों के लिए क्रूस उठाया और क्रूस पर अपने प्राणों की कुर्बानी दी, ताकि वो सब आशीष पाए और वे सब आशीष के वारिस बने। प्रभु यीशु मसीह की जय हो, प्रभु यीशु मसीह की जय हो, प्रभु यीशु मसीह की जय हो, जो था, जो है और जो युगान युग रहेगा। अगली बात, जुआ खेलने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। जुआरी, जुआ एक पाप है। जुआ से बड़े बड़े पाप हुए हैं, जुआ से बड़ी बड़ी लड़ाइयां हुई हैं, जुआ से खून बहा है, हत्याएं हुई हैं, घर बर्बाद हुए हैं, सुहागिनों के सिंदूर उजड़ गए, बच्चों के सिर से पिता का, माता का साया चला गया, माओ के आंचल से बच्चों की छाया चली गई, खुशियां चली गई। इसलिए जुआ भी परमेश्वर की दृष्टि में पाप है। और पवित्र बाइबल के वचन ये कहते हैं, जुआरी परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं होंगे। जुआरियों के लिए स्वर्ग में प्रवेश निषेध है। ओ प्रभु यीशु मसीह की जय हो, सच्चे प्रभु यीशु मसीह की जय हो, पवित्र प्रभु यीशु मसीह की जय हो। अगली बात, निकम्मे स्वर्ग के वारिस नहीं होंगे। निकम्मे, निकम्मे और निठल्ले से भी परमेश्वर को नफरत है। परमेश्वर नहीं चाहते कि कोई स्त्री निकम्मी बने, कोई पुरुष निकम्मा बने, कोई निकम्मी बने, कोई निकम्मा बने। परमेश्वर नहीं चाहते। परमेश्वर चाहते हैं हर एक समझदार बने, हर एक बुद्धिमान बने, हर एक काबिल बने। हालेलुया, हर एक काबिल बने, हर एक योग्य बने। किसी न किसी क्षेत्र में हर एक स्त्री पुरुष योग्य बने, किसी न किसी क्षेत्र में हर एक नौजवान योग्य बने, काबिल बने। कोई निकम्मा ना, कोई अपने माँ बाप के लिए निकम्मी बेटी ना बने, कोई अपने माँ बाप के लिए निकम्मा बेटा ना बने, कोई अपने अफसर के लिए निकम्मा कर्मचारी ना बने, कोई निकम्मा ना बने, बल्कि कामयाब बने, काबिल बने, मुकम्मल बने। ये परमेश्वर की इच्छा है। निकम्मों के लिए स्वर्ग में कोई स्थान नहीं है। निकम्मों को स्वर्ग में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। उनको स्वर्ग से बाहर धकेल दिया जाएगा, उस अंधेरे में फेंक दिया जाएगा जहां हमेशा का रोना और दांत
पीसना होगा। ओ प्रभु यीशु मसीह की जय हो, सच्चे प्रभु यीशु मसीह की जय हो, पवित्र प्रभु यीशु मसीह की जय हो। अगली बात ध्यान से सुनिए, अनुचित काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। अनुचित काम करने वाली स्त्री परमेश्वर के राज्य की वारिस नहीं होगी। अनुचित काम करने वाला पुरुष परमेश्वर के राज्य का वारिस नहीं होगा। समझने की कोशिश कीजिए, उचित काम, सही काम, हालेलुया, अच्छे काम, अनुचित काम, बुरा काम, जो काम उचित नहीं है, जो काम नहीं करना चाहिए, जिस काम में हाथ नहीं डालना चाहिए, उसे कहते हैं अनुचित काम। अनुचित काम करने वाले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं पाएंगे। किसी को गलत रास्ता दिखाने वालों के लिए स्वर्ग में कोई स्थान नहीं होगा। किसी को चोरी करना सिखाने वाले के लिए स्वर्ग में स्थान नहीं होगा। किसी को पड़ोसी के साथ व्यभिचार, किसी को पड़ोसी के साथ, पड़ोसन के साथ व्यभिचार करने के लिए, परिस्त्री गमन करने के लिए उकसाने वाला परमेश्वर के राज्य का वारिस नहीं होगा। किसी को हत्या करने के लिए उकसाने वाला परमेश्वर के राज्य का वारिस नहीं होगा। किसी को जुआ खेलना सिखाने वाला, किसी को नशा करना सिखाने वाला परमेश्वर के राज्य का वारिस नहीं होगा। अनुचित काम करने वाले के लिए स्वर्ग में कोई स्थान नहीं है। संसार में बहुत से लोग इसी काम में लगे हुए हैं। किसी भोले भाले को नशा करना सिखाना, किसी सीधे साधे को जुआ खेलना सिखाना, किसी स्त्री को लालच देकर पड़ोसी मर्द के साथ रिश्ता बनाने के लिए उकसाना। बहुत से लोग ऐसे कामों में लगे, किसी पड़ोसी को गुमराह करके, बहका फुसला के पड़ोसन के साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए उकसाना, त्याग करना। किसी को चोरी करने के लिए उकसाना, त्याग करना। ऐसे ऐसे कामों में बहुत से लोग लगे हुए, उनको बहकाते, उकसाते हैं, लालच देते हैं, उनको बड़े बड़े ख्वाब, सपने दिखाते हैं, जिससे कि वो लड़की, वो लड़का त्याग हो जाए, वो स्त्री, वो पुरुष त्याग हो जाए। और पवित्र बाइबल ये बताती है, ऐसे अनुचित काम करने वाले, गलत काम करने वाले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। वे नरक की आग में डाले जाएंगे, जहां हमेशा वो तड़पते और चीखते रहेंगे और उनका कीड़ा कभी नहीं मरेगा। प्रभु यीशु मसीह की जय हो, प्रभु यीशु मसीह की जय हो। हालेलुया।